नमस्कार, मैं प्रेम दीवाना। आप देख रहे हैं समाचार टीवी रविवारी ये अंक। दोस्तों, आज एक बात ख्याल पड़ रहा है। हम लोग एक सिनेमा देखे थे अजय देवगन का। उसमें एक डायलॉग था कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। भारत के लगभग हर नेताओं का स्थिति इसी प्रकार रहा है। आज पूरा देश शब्द है कि आखिर ये युद्ध विराम हुआ कैसे, किस परिस्थिति में हुआ। ये जो लोग करते आए हैं, बहुत लोग एक्टिव हो गए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी को ख्याल पड़ रहा है, इंदिरा गांधी थी तो ये की वो की। लेकिन हम जब पूर्व में जाएंगे, हमारे देश के भविष्य कहिए या राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति कहिए या अपना युद्ध नीति कहिए, बहुत ज्यादा नीतिवान होना। बात करते हैं बहुत पहले के शास्त्र से। चलिए, रामायण में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि वो निहत्था हो गया, उसको छोड़ दिए। रावण बोला कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता, बेइज्जती हुआ। तो रावण तो भाई नीतिवान था, इस बात को समझा। जैसे अभी एक आतंकवादी बोल रहा था, मसूद अजहर, कि मेरा परिवार सब मर गया, अच्छा होता मैं मर जाता। लेकिन ये नीतिवान नहीं, राम ने छोड़ दिया। नतीजा निकला कि उसका बेटा मेघनाथ लक्ष्मण को शक्तिवान मार दिया। हनुमान जी नहीं होते तो न जाने क्या होता। उस समय से हम ये स्थिति को देख रहे हैं। उसके बाद महाभारत में आइए, युद्ध के मैदान से दुर्योधन को जिंदा छोड़ दिया जाता है। यूं कहिए कि चाहे कल से या छल से वो भागने में सफल हो जाता है। अपने मां के पास जाता है अमर तत्व का वरदान लेने, बोली की ताकत देंगे तो तेरा शरीर अमर हो जाएगा। वो तो भगवान कृष्ण की छल नीति का माया, उससे छल से उसे अमर नहीं होने दिया, उसको शरीर को वज्र नहीं होने दिया। वरना जीता हुआ महाभारत पांडवों ने हार गया होता। ये हमारी क्या बोले इसको, स्थिति रहा है आपका हमारे परंपरा का। बीमार होने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को छोड़ दिया। सिकंदर भाग गया। अगर उस समय चाहते चंद्रगुप्त मौर्य तो सारे सेनाओं को यहीं वध कर सकते थे सिकंदर का, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर उसका नतीजा निकला कि पुनः उसका सेनापति सिलकुस ने भारत पर चढ़ाई कर दिया, मगध पर चढ़ाई कर दिया। वो तो संधि हो गई। संधि हुई, इसमें क्या मिला? आज भी हमारा इतिहास बताता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि उसने संधि किया, जबकि वो जीत चुका था युद्ध। अगर चाहता तो सारे सेनाओं को मार गिराता, सिलकुस मर जाता और सिकंदर भी मर जाता। वहां भी हम चूके। अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान को। अनेकों बार प्राण दान दिए, 16-17 बार। नतीजा क्या निकला? उसी के हाथ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। क्या क्या किया गया विशेष इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं। आखिर हम इतिहास से कब सबक लेंगे? उसके बाद आइए 48 हो या फिर 55 का जंग हो, 65 का जंग हो। हर जंग आप इतिहास में जाकर देखेंगे, अभी भी गूगल पर सर्च करके आप लोग देखते हैं, जीता हुआ जंग हम हार गए। 65 में भी वही हुआ, शिमला समझौता हुआ, पाकिस्तान नहीं माना। कुछ भी हुआ, 71 में भी वही हुआ, जीता हुआ जंग। 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को भारत ने छोड़ दिया, यूं ही छोड़ दिया। यहां तक शर्मिंदगी की बात कि अपने 65-70 जो हमारे जुटबंदी थे, हमारे वीर सेना जो पाकिस्तान में थे, हम उसको नहीं ले पाए। इंदिरा गांधी की लोग तारीफ कर रहे हैं।
आज अगर किसी का याद आ रहा है, जब सभी नेताओं की बात कर रहे हैं तो सब खुल जाएगा, तो निश्चित तौर पर मुझसे अगर पूछे तो सबसे ज्यादा किसी को याद आ रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी को। उन्होंने ही सीना ठोक कर कहा था, तथाकथित उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनको जब फोन करके आधी रात को वाजपेयी जी को फोन लगाया, वाजपेयी जी से बात हुई तो वाजपेयी तो बोले कि भाई युद्ध विराम की घोषणा करिए, सीज फायर कीजिए। वाजपेयी ने कहा कि भाई आप हमसे बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं बोलते हैं कि युद्ध बंद करे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बोल रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे इसलिए हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वार शुरू करेंगे। वाजपेयी जी ने तुरंत बोला कि मैं अभी से मान लिया कि आधा भारत खत्म है, लेकिन उसको बोल दीजिए कि कल के सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, कल पाकिस्तान नाम का देश सूरज उगने से पहले समाप्त हो जाएगा, दुनिया में पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा। ये कह के फोन काट दिए, कोई बात तक नहीं किए, नतीजा आपके सामने है। आज अगर हकीकत में इस परिस्थिति में किसी का याद आ रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रहा है, हम उनको नमन करेंगे। बाकी जितने भी युद्ध हुए, इतिहास से लेकर शास्त्र से लेकर अभी तक आज के डेट तक, आखिर हमें युद्ध हार कैसे गए? जीता हुआ कम से कम 48 घंटा तो देते मोदी जी। आपसे हम कम से कम हम लोग को यह उम्मीद नहीं था। 48 घंटे 72 घंटे और दे देते, युद्ध विराम होता। और युद्ध विराम कहां, भारत ने तो कहा कि भाई युद्ध है ही नहीं, हमने आतंकवादियों पर हमला किया, युद्ध है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान बार बार जंग 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 कर रहा है। जब हम युद्ध शुरू नहीं किए थे, जंग शुरू नहीं किए, युद्ध शुरू नहीं किए, तो युद्ध विराम कैसे? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी प्रकार का सीज फायर या युद्ध विराम मानेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आज भारत का हर विद्वान, हर पत्रकार, हर सेना के जवान, किसान, पूरे भारतवासी लगभग सोचने में लगा कि परिस्थिति क्या बना, कि हो कैसे गया। और मोदी जैसा शासक जब देश के गद्दी पर विराजमान हो, यह संभव नहीं लग रहा है। आगे की रणनीति क्या है, जो होगा फिर हम आप लोग से बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन अभी क्या